Hello viewers, good evening. I will again come back I will start electrochemistry lecture 4. Subtopic electrolytic cell and electrolysis. So first we start Faraday's first law of electrolysis. So what do we mean by Faraday's first law of electrolysis? So I will explain by diagram. We take one container in which electrode is suspended. Electrode is suspended. It is joined with cell. सपोज किया ये आयरन है, ये क्या है? आयरन है, Fe. It is deep into the electrolyte silver nitrate AgNO3. So we know that iron has tendency to displace silver nitrate. Iron has tendency to displace silver from silver nitrate solution. And ferrous nitrate is formed. So silver metal is electroplated. Silver metal is electroplated on the surface of iron, which is called electroplating of one metal on another metal. एक मेटल की दूसरे मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है. अब मुझे कितनी मुझे उसकी थिकनेस क्या लेनी है, मुझे कितनी मोटाई की मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा चार्ज पर. जितने ज़्यादा अमाउंट चार्ज में पास करेंगे हम, उतने ज़्यादा अमाउंट मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा. मतलब ज़्यादा थिक जो होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी. अगर मुझे थिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है तो चार्ज की सप्लाई कम करनी होगी. इसके मतलब जो इस पे अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, ये W अमाउंट सपोज किया, W ग्राम यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, W ग्राम इसमें डिपॉजिट हो रहा है, W ग्राम बाय पासिंग करंट Q. इसमें Q करंट हम पास करने से क्या होता है बेटा, W ग्राम मेटल जो होता है इसमें डिपॉजिट हो जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है W अमाउंट की. तो बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. मतलब Q is directly proportional to charge amount. Q is directly proportional to W. मतलब Q जितने ज़्यादा होगा बेटा उतने चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा कैसे बेटा, W इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने Z लाते हैं, ZQ ये होता है. दिस इज द फैराडे लॉ. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, the amount of charge is passing through electrolyte, the metal is deposited on electrode is directly proportional to amount of charge. तो जितना अमाउंट यहाँ डिपॉजिट हो रहा है जो मेटल का, जो सिल्वर जैसे इस पर डिपॉजिट हो रहा है, तो सिल्वर किस पर डिपॉजिट हो रहा है, आयरन पर.
तो सिल्वर अमाउंट जो होगा किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज पर डिपेंड करेगा। चार्ज जितने ज़्यादा हम लेंगे, जितनी ज़्यादा देर तक सप्लाई करेंगे, उतने क्या होगा, वो मेटल उतनी ज़्यादा यहाँ पर थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी मोटी थिकनेस की हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर? जैसे बहुत लोग सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं, उस पर गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि गोल्ड सिल्वर की कंपेरिजन में गोल्ड लेस रिलेटिव है, तो सिल्वर डिस्प्लेसेस गोल्ड फ्रॉम गोल्ड सोल्यूशन, तो गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी इस पर। और उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है डिपेंड करेगा किस पर? चार्ज पर। चार्ज कितना ज़्यादा हम पास कर रहे हैं। चार्ज अगर कम पास करेंगे तो थिन लेयर उस पर डिपॉजिट होगी, और ज़्यादा देर तक चार्ज पास करेंगे तो हमारी क्या होगी, मोटी लेयर है, थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, मेटल की डिपॉजिट हो जाएगी। इसी को फैराडे लॉ कहते हैं। इसका मतलब फैराडे लॉ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पासिंग करंट। That is, W is directly proportional to Q. W is equal to ZQ. Z is a proportionality constant. It is also called, उसको क्या कहते हैं Z को बेटा? Z is also called electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. Z is called electrochemical equivalent. Z is equal to E upon 96,500, where E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, E is equivalent weight. E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। तो अगर मुझे E की रेस्पेक्ट में निकालना है तो Z को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। Z को E के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 फैराडे से डिवाइड करना पड़ेगा। तो Z इज इक्वल टू E अपॉन 96,500। 96,500 मीन्स क्या होता है? 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है? 96,500 होती है। इस तरीके से हम इसका रिलेशन लेकर के हम एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। Z को E में, E को Z में कन्वर्ट करना, इससे कर सकते हैं। बाई चांस न्यूमेरिकल में उन्होंने करंट दे रखते हैं, एम्पियर में दे रखते हैं, करंट की वैल्यू दे रखते हैं, टाइम दे रखते हैं, देन यू विल कन्वर्ट क्यू को क्या करेंगे आप? क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा? क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई टी, आई मीन्स करंट, टी मीन्स टाइम। अब यहां से मुझे टाइम भी कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब मैंने 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए मैंने करंट पास किया, तो कितना अमाउंट हमारा डिपॉजिट हो रहा है? तो W क्या होगा बेटा? W इज इक्वल टू ZIT। क्यू की जगह प्लेस कर देंगे IT को, तो ये रिलेशन ये निकल आएगा आपका। आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो आप। W इज टू ZQ होता है, और वी नोट है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका हूं मैं कि Q इज इक्वल टू IT के होता है। तो Q की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZIT के हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है? फैराडे है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, राइट? अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से कंक्लूजन क्या निकला? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासिंग करंट, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इन 3 फैक्टर पर बेटा अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डिपेंड। तो कोई भी मेटल को, आयरन को जैसे मैंने डिप किया है सिल्वर नाइट्रेट में, तो आयरन हैज टेंडेंसी टू डिस्प्लेस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड ऑफ आयरन। तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है। अब सिल्वर कितना अमाउंट इसमें डिपॉजिट होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पासिंग चार्ज।
यह अमाउंट ऑफ सिल्वर इज डिपेंड अपॉन करंट एम्पियर में, कितनी देर तक करंट पास किया जा रहा है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो नहीं 1 मिनट कितनी देर के लिए पास किया जा रहा है, उस पर ये डिपेंड करेगा। तो इसका मेन मकसद हमारा क्या है बेटा कि अमाउंट पता करना कि कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है या कितने अमाउंट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पता कर सकते हैं कि एक मेटल पर दूसरे मेटल की कितने अमाउंट प्लेटिंग की गई है। ये आइडिया लग जाएगा मुझे कितने थिकनेस के मुझे प्लेटिंग करनी है। जैसे सिल्वर का ऑर्नामेंट्स है उस पर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो ज़्यादा देर तक करंट पास के ज़्यादा गोल्ड हमारा खर्चा हो जाएगा। मुझे पतले से पतला, थिन से थिन जो है प्लेटिंग करनी है, उसके लिए बहुत कम समय यूज करना पड़ेगा, 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए बस। उतने में आराम से पतली लेयर बिल्कुल प्लेटिंग हो जाएगी। यही इसका मेन यूज हमारा है। फैराडे लॉ, ये फैराडे फर्स्ट लॉ था। नाउ वी प्रोसीड फैराडे सेकंड लॉ। Now we proceed Faraday's second law. Second law. फैराडे सेकंड लॉ क्या है, क्या डिफरेंस क्या है फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में। फैराडे सेकंड लॉ में सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है डिफरेंट लेते हैं और वो इलेक्ट्रोड आर अरेंज इन या अटैच इन या कनेक्टेड इन सीरीज। तो सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट amount of substance deposited on electrode is directly proportional to their equivalent weight, their respective equivalent weight। जैसे देखिए आप लोग, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने लिया हुआ है बीकर, कई बीकर की यूज कर रहे हैं हम, कई बीकर का यूज कर रहे हैं हम। ये देखिए आप, इसमें इलेक्ट्रोड ले लिया बेटा, डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने, डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले लिया बेटा। इसमें जो करंट मैं पास कर रहा हूँ सेम क्वांटिटी का आई एम्पियर की करंट पास कर रहे हैं। सपोज किया आई एम्पियर की करंट इसमें पास की जा रही है, आई एम्पियर की करंट जा रही है, यहाँ पहुँची करंट। अब यही करंट जो होगी यहाँ पर आ जाएगी, ये इस तरीके से, इस तरीके यहाँ पर आ जाएगी, इस तरीके। तो ये आई एम्पियर की करंट सेम क्वांटिटी की करंट इसमें रन करेगी, सेम क्वांटिटी की करंट इसमें रन करेगी। मैं इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करना है डिफरेंट यूज करना मुझे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करना मुझे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट मुझे यूज करना है। सपोज किया मैंने यहाँ पर ले लिया है जिंक, ले लिया मैंने जिंक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लिया मैंने, जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ लिया है। यहाँ पर मैंने कॉपर ले लिया है, यहाँ पर मैंने सिल्वर ले लिया है। इससे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट मैंने यूज कर लिया है। अब इस पर जो है डिफरेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रोड ही है हमारा। अब इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी, तो करंट इसमें पास किया जा रहा है। सपोज किया इसमें जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर W1 अमाउंट, क्या हमने सपोज किया W1 अमाउंट इस पर डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट। यहाँ पर देखिए करंट पास किया मैंने, ये करंट आ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोड हमारे कॉपर का है इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा, जो अमाउंट यहाँ डिपॉजिट हो रहा है वो सपोज किया W2 अमाउंट है। यहाँ पर जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर वाले पर या W3 है। तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, same quantity of current is passed through different electrolyte, then amount is deposited on electrode is directly proportional to their equivalent weight। मतलब